मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन पूर्णिया की जानिब से एक अहम इंतखाबी नशिस्त मदरसा दारुल हदीस पीरगंज ब्लॉक पूर्णिया पूर्व ज़िला पूर्णिया के अहाते में मुनाकिद की गई। मीटिंग का आगाज़ मदरसा दारुल हदीस पीरगंज के एक तालिब इल्म की तिलावत कलामुल्लाह से हुआ। बादहू नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जनाब मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी ने अपनी तमहीदी कलिमात में मीटिंग के अगराज़ व मकासद को वाज़े करते हुए कहा कि आप लोगों ने जो जिम्मेदारी हमें सुपुर्द की थी, हमने हद्दल मक़दूर अदा करने की कोशिश की, लोगों को एक साथ लेकर चलने का एहतमाम किया, मदारिस के असातिज़ा के हुकूक़ की दस्तयाबी के लिए कोशिशें की, ज़िला से लेकर स्टेट तक टीचर्स की लड़ाई लड़ी, सरकार से बहुत से मुतालबे मनवाए और बहुतों में हमें कामयाबी नहीं मिली। हमारी तमन्ना है कि जो भी आज के इंतखाबी अमल में मुंतखब होकर के आए, हमारा भरपूर ताउन उनके साथ रहेगा। इंतखाबी अमल की इब्तिदा कराते हुए मुफ्ती शफीकुर रहमान कासमी नदवी ने अपनी तरफ से सदारत के लिए जनाब मौलाना महमूद हसन साहब डगरवा ब्लॉक और सेक्रेटरी ओहदा के लिए जनाब मौलाना मोहम्मद इमरान नदवी अमर ब्लॉक का नाम पेश किया। इसके बाद मदारिस मुल्हक़ा के मुदर्रिसीन और यूनियन के ज़िली ज़िम्मेदारान व मेंबरान ने एक के बाद दीगरे तायदी कलिमात पेश करते हुए मुफ्ती शफीकुर रहमान कासमी के मुंतखब करदा नामों को मौजू करार दिया। लिहाजा बिला इख्तिलाफ मौलाना मोहम्मद इमरान नदवी प्रिंसिपल मदरसा इशाअतुल उलूम अमौल मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी बनाए गए और सदारत के लिए मौलाना महमूद हसन साहब डगरवा ब्लॉक का इंतखाब अमल में आया, जबकि नायब सदर मौलाना जहांगीर कासमी बनाए गए। आइए नौ मुंतखब ओहदेदारान से हम बात करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, असातिज़ा ने हम लोगों पर जो एतमाद किया है और उन्होंने हमसे जो उम्मीदें लगाई हैं और असातिज़ा के जो हुकूक़ हैं और सरकार के माबैन जो मसाइल हैं, हम तमाम ज़िम्मेदार मिलकर इस बात की कोशिश करेंगे कि जो बकिया जो तमाम मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वह तनख्वाहों से मुताल्लिक़ हो या मदारिस के अंदरूनी निज़ाम से हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि असातिज़ा के तमाम तर हुकूक़ उनको दस्तयाब हो जाए और मदारिस का जो तालीमी निज़ाम में कोई अगर रुकावट आ रही है, इंशाअल्लाह उस पर भी हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे। मैं तो आपको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है और देखा भी जा रहा है कि मदारिस का तालीमी निज़ाम चौपट है। आप इस ताल्लुक़ से क्या पेशरफ्त करेंगे? हमें इसका एहसास है, कुछ कमियां हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम आलिम दीन हैं और हम लोगों को अमानत का और सदाकत का दर्स देते हैं और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अगर ये कमियां हैं तो हमें इस कमी को दूर करना चाहिए और तालीमी निज़ाम को चुस्त और दुरुस्त करना चाहिए। मौलाना जहांगीर साहब, आपको नायब सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह नई तहरीक और नए अज़्म के साथ तंजीम और असातिज़ा और दीगर मसाइल पर काम करेंगे। अभी असातिज़ा से एक बात सुनने में आ रही थी कि जितने लोग मुंतखब हुए हैं सब के सब जो है नियमित टीचर हैं और जो नियमित असातिज़ा इकराम हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? उनकी शिकायतों को आप कैसे दूर करेंगे? इंशाअल्लाह उनके जो हुकूक़ हैं और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उन तमाम पर गौर करके हम लोग फैसला लेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। बहैसियत नायब सदर आपका सरकार से कोई डिमांड? जी है कि हमारे जितने भी जायज़ मुतालबात हैं सब पूरा करें और इसके लिए जितनी भी कोशिश होगी तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िले के हम लोग मिलकर जहाँ जहाँ मिलना होगा मिलकर आपको आज के इंतखाबी अमल में मौलाना इमरान नदवी मदरसा इशाअतुल अमर को मुंतखब किया गया है। आप बताइए, बैसे सेक्रेटरी आपका क्या एहसास है? सबसे ज़्यादा खुशी ये है, हम तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करते हैं, सबों ने एतमाद करके हमें चुना है और अभी मौजूदा जो सूरत हाल है हमारे एरियर पेमेंट का, इस पर हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमारे तमाम असातिज़ा जो इस दुनिया में है, जो चले भी गए, जो मौजूदा है, ताकि जल्द से जल्द उनका पेमेंट हो सके। मदरसे में कई साल से बहालियाँ नहीं हो रही हैं, बहुत से मदरसे आपके ज़िला में ऐसे हैं जहाँ एक भी स्टाफ नहीं है, मदरसा ख़त्म होने के कगार पर है। आप इस सिलसिले में आपकी क्या पेशरफ्त होगी? इस सिलसिले में हमारी कोशिश होगी पूरी टीम के साथ हम लोग जितने मुमकिन हो सके, क्योंकि बहाली बिना चेयरमैन हो नहीं सकते और सरकार से बार बार मुतालबा भी किया गया, लेकिन चेयरमैन के ताल्लुक से कोई भी कोशिश नहीं हुई और हमेशा ये भरोसा दिया आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे अपनी तंजीम की जानिब से कि चेयरमैन जितनी जल्दी आ सके ताकि बहाली का। आज की इस इंतखाबी नशिस्त में सूबाई जनरल सेक्रेटरी
जनाब जाहिद उर रहमान साहब बनफ्से नफीस मौजूद थे। ऐसे ही जिला अररिया से ताल्लुक रखने वाले नौजवान आलिम दीन मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब भी निगरानी के लिए बहसीत मुशाहिद तशरीफ फरमा थे। आइए सूबाई जनरल सेक्रेटरी जनाब जाहिद उर रहमान से इंतखाबी नशिस्त के हवाले से बात करते हैं। आज जिला पूर्णिया के इंतखाबी अमल को हम लोगों ने देखा, जो इंतखाबी अमल सामने आया है क्या वो साफ और शफाफ है? अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। जब आपने देखा तो आपको समझना चाहिए कि बिल्कुल साफ और शफाफ है। जब इलेक्शन की नौबत नहीं आई, कोई टकराव नहीं हुआ, थोड़ा इख्तलाफात राय हुए, लेकिन उसके बावजूद फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो इत्तिफाक राय में बदल गया। पुराने जो असाद कराम है जिसको हम और आप नियमित के नाम से जानते हैं, और जो नए असाद कराम है, नए असाद कराम को EPF का लाभ मिल रहा है और उनका अकाउंट भी जारी हो गया है, उसमें पैसे भी जमा हो रहे हैं, लेकिन कदीम असाद कराम का अब तक EPF अकाउंट नहीं खुला। हाँ, वही उसी के लिए ना केस किए हुए, उसी नोटिफिकेशन के जरिए इन लोगों का EPF होना है। अच्छा, मदरसे की जो तालीमी हालात हैं ज़बू हाली का शिकार है, आपकी यूनियन इस सिलसिले में तालीमी इसलाह के लिए, तालीमी सुधार के लिए कोई कोशिश कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला मिशन ये है कि हमारे मदरसों में बेहतर से बेहतर और उम्दा से उम्दा तालीम हो, और इसके लिए हम लोग हर मीटिंग में, हर बैठक में और अपनी मुलाकातों में इसका पूरा वो करते हैं, तशहीर करते हैं कि भाई जिस तरह से वो हमारे ऊपर बदनाम